बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान व हदीस में बयान किया गया है, जो हमें अल्लाह ताला की इताअत, सब्र, शुक्र और अदल व इंसाफ के उसूलों की तालीम देता है। ये कहानी निहायत सबक आमोज़ और ईमान अफरोज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ़। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी और बनी इसराइल के बादशाह थे। आपको अल्लाह ने निहायत हुसैन आवाज़ और कई मौजज़ात से नवाजा था। आपका ज़िक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर आया है, जहाँ आपकी हिकमत, शुजाअत और इबादत का ज़िक्र किया गया है। तालूत और जालूत की जंग। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबुव्वत से क़ब्ल बनी इसराइल को एक सख्त आज़माइश का सामना था। इन पर जालूत नामी ज़ालिम हुक्मरान ने ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े हुए थे। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर करे जो उन्हें जालूत के जुल्म से निजात दिलाए। अल्लाह ने तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। तालूत की क़ियादत में एक फ़ौज तैयार हुई और जालूत के ख़िलाफ़ जंग हुई। जालूत की फ़ौज बहुत बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन अल्लाह पर ईमान रखने वाले मोमिनों की फ़ौज छूटी थी। इस जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हुए जालूत को कत्ल किया। ये वाक़या कुरान मजीद में बयान हुआ है। और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता की और जो कुछ चाहा उन्हें सिखाया। सूरा अल-बक़रा। नबुव्वत और बादशाहत। जालूत के कत्ल के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत से भी नवाजा। अपने अपनी सल्तनत में अदल व इंसाफ के उसूलों को कायम किया। अल्लाह ताला ने आपको ज़बूर अता की, जो अल्लाह की किताबों में से एक है। ज़बूर में अल्लाह की हम्द व सना बयान की गई है और आपकी हुसैन आवाज़ में उसकी तिलावत का ज़िक्र अहादीस में मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। लोहे को नरम करना। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को हाथ से नरम करने का मौजज़ा अता किया था। आप अपने हाथों से ज़रहें बनाते थे, जो जंग में कारआमद होती थी। परिंदों और पहाड़ों का ज़िक्र। अल्लाह ने पहाड़ों और परिंदों को आपके साथ तस्बीह करने का हुक्म दिया। जब आप ज़बूर की तिलावत करते, तो पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ अल्लाह की हम्द करते। अदल व इंसाफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत इंसाफ पसंद थे। अपने अपनी रियाया के मामलात को बड़ी हिकमत से हल किया और एक आदिल बादशाह के तौर पर मशहूर हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत। आप रात के अक्सर हिस्से में अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते थे। आपका ज़िक्र कुरान में इन अल्फाज में किया गया, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो बड़ी क़ुव्वत वाला था, बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। सबक आमोज़ पहलू। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करें, इंसाफ और अदल के उसूलों को अपनाएं, आज़माइशों में सब्र और अल्लाह पर भरोसा करें, अपनी इबादत और फ़राइज़ को निहायत ज़िम्मेदारी से अदा करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या हमारे लिए मशअला है कि हम अल्लाह की इताअत करें, अदल व इंसाफ से काम लें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर कैसे बनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने का वाक़या कुरान पाक में तफ़सील से बयान किया गया है, जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों के लिए इबरत का बाइस है। ये वाक़या बनी इसराइल के एक गिरोह के बारे में है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए। वाक़या की तफ़सील। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो हफ्ता, सब्त के दिन का एहतराम करते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि हफ्ता के दिन वो कोई दुनियावी काम न करें, ख़ास तौर पर शिकार करने की ममानत थी, और ये दिन सिर्फ़ इबादत के लिए मख़सूस था। यह कौम एक बस्ती में रहती थी जो समंदर के किनारे वाक़ई थी। अल्लाह ने उनकी आज़माइश के लिए हफ्ता के दिन मछलियों को ज़्यादा तादाद में ज़ाहिर करना शुरू कर दिया, जो आम दिनों में कम नज़र आती थी। ये एक इम्तिहान था कि आया वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं या नाफरमानी करते हैं। नाफरमानी और धोखाधड़ी।
कुछ लोगों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए हफ्ता के दिन मछलियां पकड़ने के लिए एक चालाकी इख्तियार की। वो हफ्ता के दिन जाल लगा देते और अगले दिन इन मछलियों को निकाल लेते। ज़ाहिरी तौर पर वो हफ्ता को शिकार नहीं कर रहे थे, लेकिन दरहकीकत ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। अल्लाह का अजाब। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की सज़ा दी और उन्हें इबरतनाक अजाब में मुब्तला किया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और तहकीक तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम होगा जो तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में हद से गुजर गए, तो हमने उनसे कहा जलील बंदर बन जाओ। सूरा अल-बकरा। ये लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की वजह से बंदर बना दिए गए और उनकी नस्ल ख़त्म हो गई। ये अजाब इन लोगों के लिए एक इबरत था जो अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करते हैं। सबक आमोज़ पहलू। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी कभी मामूली बात नहीं होती। धोखाधड़ी और चालाकी अल्लाह से छप नहीं सकती। जो लोग अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, वो उसकी सज़ा से नहीं बच सकते। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए हमेशा तक़वा और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का ये वाक़या हमारे लिए एक तंबीह है कि हम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें और किसी भी सूरत में उनसे रूगर्दानी न करें। बेशक ऐसी ही इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए